इस वक्त छत्तीसगढ़ के जांजगीर पर केवल प्रदेश की नहीं पूरे देश की नजर है। वजह है राहुल को बचाना है। ये सबने ठान कर दुआओं में राहुल के लिए प्रार्थनाएं शामिल की हैं। सबसे पहले उसी से जुड़ी खबर। तो बोरवेल में बच्चों का गिरना अब देश के किसी भी कोने में नई बात नहीं रह गई, लेकिन यह सबसे लंबा, सबसे चैलेंजिंग, सबसे कठिन ऑपरेशन साबित हो रहा है। छत्तीसगढ़ के जांजगीर में 73 घंटे से एक मासूम को बचाने के लिए सैकड़ों की संख्या में लोग जुटे हुए हैं। प्रशासनिक अमला लगा हुआ है, सेना के जवान लगे हुए। मासूम राहुल की एक्टिविटी इन सब के बीच में जो बोरवेल में गिरा है 10 घंटे से कम दिखती है, और ये इस वक्त की बड़ी चिंता है। राहुल की निगरानी की जा रही कैमरे के द्वारा, ऑक्सीजन सप्लाई दी जा रही है, खाने पानी का इंतजाम किया जा रहा है, और लगातार एक टनल अब उस तक पहुंचने के लिए पैरेलल गड्ढे से खोदी जा रही है। और जो पिछला अपडेट हमको मिला, इसमें तकरीबन अभी 5 से 6 घंटे और लग सकते हैं, यानी अभी के हिसाब से तकरीबन 5 घंटे का समय इसमें और लग सकता है। ये पिछली जानकारी में 73 घंटे हो चुके हैं इस ऑपरेशन को चलते हुए। 3 दिन से लगातार सभी लोग राहुल के सकुशल बाहर आने का इंतजार कर रहे हैं। तो प्रशासनिक अमला, आईएएस, आईपीएस, सेना के जवान, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें लगातार काम कर रही हैं, और 73.5 घंटे जैसा आप देख रहे हैं राहुल के रेस्क्यू के लिए हो चुके हैं। IVS 24 की टीम अपने कैमरे के साथ में रेस्क्यू के पहले घंटे से आपको तस्वीरें दिखा रही है, अपडेट आपको दे रही है। जितेंद्र थवायत सहयोगी हमारे, राहुल के लिए जो आप दुआएं कर रहे हैं वहां उसके ऊपर नजर रखे हुए हैं अपने कैमरा टीम के साथ, कैमरामैन साथी के साथ में। अभी इस समय हम जितेंद्र के पास सीधा चल रहे हैं। जितेंद्र, अभी के हालात क्या हैं? अपडेट आपको कोई और मिल पाए राहुल की सेहत को लेकर? देखिए, राहुल के सेहत को लेकर अभी एक बड़ा अपडेट और सामने आया है। कलेक्टर जिस तरह से बता रहे हैं, राहुल की स्थिति अभी फिलहाल स्थिर है, लेकिन ये जरूर वो मान रहे हैं कि राहुल का जो स्वास्थ्य है, पहले की तुलना में राहुल का स्वास्थ्य यहाँ पर थोड़ा सा प्रभावित हुआ है, क्योंकि लगातार 72 घंटे से ज़्यादा समय हो गए हैं राहुल गहरे गड्ढे में है। ऐसे में प्रशासन ये मान के चल रहा है कि इसकी वजह से कहीं ना कहीं अब उसके स्वास्थ्य पर इसका थोड़ा सा प्रभाव जो है वो देखा जा रहा है। सुबह जिस तरह से राहुल ने आखिरी बार यहाँ पर 2-3 केले खाए थे, उसके बाद से अगर बात करें तो लगभग 8-10 घंटे का समय बीत गया है। राहुल ने कुछ नहीं खाया है, और उसकी एक्टिविटी भी पहले के मुकाबले यहाँ पर कम हुई है। और इस पर एक बड़ी बात यहाँ पर यह भी सामने आई है, क्योंकि जिस तरह से राहुल लगातार पहले मूवमेंट कर रहा था, लगातार दिन भर अगर उस बात करें तो उससे लगातार संपर्क बनाने की कोशिश की जा रही थी, खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो राहुल तक पहुँचाई जा रही थी। लेकिन आज जिस तरह से सुबह राहुल को 2-3 केले दिए गए हैं, उसके बाद से कई बार प्रयास किया गया है कि राहुल और भी कुछ चीज़ों को खाए, और भी फल हो, चाहे वो ORS का घोल हो, जूस हो, ये चीज़ें वो खाने पीने की चीज़ें ले, लेकिन उसके बाद राहुल की एक्टिविटी पहले की जैसी नहीं दिख रही है। एक पोजीशन में अगर बात करें तो राहुल अभी यहाँ पर बैठा हुआ है। ये जरूर है कि उस पर मूवमेंट अभी भी बना हुआ है, उसकी स्थिति जो है वो स्थिर बनी हुई है। देखिए, जिस तरह से हादसा हुआ था उसके बाद से प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती थी कि राहुल की एक्टिविटी को किस तरह से कैप्चर किया जाए, राहुल को किस तरह से वॉच किया जाए। तो इसको लेकर यहाँ पर अगर हम सीधे बात करेंगे तो हमारे साथ नरेंद्र जी जुड़े हैं, जिन्होंने यहाँ पर अपना कैमरा लगाया है, वो भी हाई क्वालिटी का कैमरा जो है, जो लगातार बोरवेल में ही इस तरह की जो घटनाएं होती है उस पर उपयोग किया जाता है। नरेंद्र जी, आपने यहाँ पर अपना कैमरा फिट किया है, हम जानना चाहेंगे क्या कुछ स्थिति में, शुरुआत में किस तरह से स्थिति रही है राहुल की, और अभी किस तरह से स्थिति, सिलसिलेवार आप बताएं क्या कुछ स्थिति है। जी सर, जब मेरे को सूचना दिया गया तो मैं यहाँ 4:45 बजे पहुँचा। 4 बजे रिंग किया गया मेरे को, नहीं 4:45 बजे पहुँचा यहाँ टाइमिंग में। और आने के बाद सर यहाँ पे देखा तो 2 बोरवेल्स हुए थे, एक को बंद कर दिया गया था, एक खुला था, जिसमें गिरा है करके काफ़ी भीड़ था, यहाँ पे प्रदर्शन हो रहा था भीड़। तो वहाँ पे हमने कैमरा का अपना सेटअप चालू किया और देखा वहाँ पे नीचे बच्चा जो है 63 फीट में वहाँ पे बैठा हुआ था, जो कि ऐसे टाइप का वहाँ पे कुआं टाइप का सुरंग है, जहाँ एयर पासिंग बोलते हैं बोर खनन में। वहाँ पे बच्चा फंसा हुआ था, और बच्चा ऐसे वहाँ पे अपना हाथ पैर को इधर उधर कर रहा था, और बहुत ही उसको कष्ट था। जिस प्रकार से हमने सारे लाइव बताए, और कैमरा एकदम स्पष्ट और स्पष्टीकरण दिखा रहा है अभी भी, जो
उसके बाद सारे शासन प्रशासन भी वहाँ मौजूद थे। पहले से हॉस्पिटल वाले यहाँ मालखुर्दा से ऑक्सीजन दे रहे थे, बहुत अच्छा काम कर रहे थे सभी लोग। तो हमने देखा सर कि लाइव उनको दिखाया जाए ताकि उनके एक्टिविटी में कुछ पता चले, खाने पीने का क्या प्रबंध किया जाए, जूस वगैरह दिया जाए। तो केला का हमने शुरुआत किया, लगातार उसको केला देते रहे, केला खाता रहा। और बच्चा थोड़ा सा दिमागी कम होने के कारण वो समझ नहीं पा रहा था कि मैं कहाँ हूँ, कैसा हूँ, जिससे वजह से वो स्वस्थ है अभी भी, बाकी थोड़ा एक्टिवेट उससे कम हो गया है। कल की तुलना में अगर बात करें, कल किस तरह से वो एक्टिव था और आज सुबह तक किस तरह से हरकत कर रहा था, और अब क्या स्थिति है? क्योंकि आखिरी बार अभी जब आपने रिकॉर्ड किया है, क्या कुछ स्थिति उसकी रिकॉर्ड हुई है अभी? जी सर, सुबह उसको 9 बजे 3 टो केला के आसपास दिया गया लगातार, थोड़ा देर में। तो केला वो खा लिया। खाने के बाद में सर उसको जूस दिया गया, आधा घंटा बाद जूस भी लिया है वो। जूस लेने के बाद में कुछ उसको तकलीफ है सर, जो ऊपर से गिरे हैं, तो जहाँ जहाँ उसको चोट लगा है उसमें काफ़ी परेशानी है, जिसकी वजह से वो चिल्ला रहा था, जो आवाज़ बाहर तक आ रहा था। और हम लोग उसको ये देख रहे हैं सर कि उनका जो स्थिति है पहले की तुलना में काफ़ी परिवर्तन है। और वो जब आवाज़ देते थे सर, ऊपर अपना सर को उठा के देखते थे और देखने के बाद में इधर उधर ऐसे मुंडी हिलाते थे। बाकी वो कमज़ोर हो चुका है सर। अभी किस पोजीशन में है? जिस तरह से आप लोग लगातार रिकॉर्ड कर रहे हैं, अभी किस पोजीशन में है और क्या पोजीशन बदल रहा है बीते 8-10 घंटे की अगर बात करें तो? राइट साइड के और सर लेटा हुआ है और ऊपर उठने के प्रयास में काफ़ी कर रहा है। आवाज़ देते थे उसको, उनकी मनपसंद का गाना सुनाया गया है, और जो बच्चे का वो खेलने का खिलौना है उसको भी वहाँ पे मोबाइल दिखाया गया है। तो एक्टिविटी उसका कमज़ोर हो चुका है, काफ़ी थक गया है वो, और खड़े होने की स्थिति में नहीं है, न बैठने की स्थिति में नहीं है, और खाली वो थोड़ा रोने की आवाज़ उसका आ रहा था। लास्ट हमें अभी 35 मिनट बाद यहाँ से निकाला गया है, क्योंकि धंसने का डर है, नीचे टनल हो रहा है, इसी कारण निकाला गया सर। एक बड़ी बात और आपसे हम जानना चाहेंगे, क्योंकि लगातार पानी भी बताया जा रहा है वहाँ पर भर रहा है, पानी अभी भी है, कीचड़ है, ऐसे में कितनी स्थिति है? क्या कितना बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ है? ये का खतरा हो सकता है राहुल के लिए? फर्स्ट दिन वहाँ पे पानी बिल्कुल नहीं था, उसके बाद 24 घंटे के बाद में वहाँ पे पानी भरना चालू हो गया, ऊपर से टपक रहा था। तो हर 2-2 घंटा 1-1 घंटे में हम लोग वहाँ से छोटा स्टील का जो डब्बा है वहाँ से पानी निकाल रहे थे, यहाँ तक कि लास्ट में वो अपना खुद हाथ से वहाँ से पानी निकाला। उसके बाद हम लोग खींचे हैं, और वो सर ऐसा है कि पानी उसका लेवल जल स्तर अभी काफ़ी ऊपर आ गया है। तो गांव का बोर को आसपास का चालू करवाए हैं, चालू करवाने के बाद में जल स्तर नीचे गया तो पानी कम रिझाव हो रहा था वहाँ पे। क्या पानी की ऐसी स्थिति है कि डूबने जैसी स्थिति है, या फिर कम है पानी? क्या कुछ स्थिति दिखती है? नहीं सर, जब बैठ रहा था तो 1 फीट के आसपास पानी था, और लड़के का हाइट कम से कम 3.5 फीट से कम नहीं है, और पानी उससे ज़्यादा नहीं हो रहा था। ये पानी और कीचड़ की वजह से भी क्या कुछ शरीर में प्रभाव दिख रहा है? और जिस तरह से आप बता रहे हैं कुछ चोट के भी निशान हैं, कहाँ कहाँ ये चोट के निशान आपको नज़र आ रहे हैं, कैमरे में कैप्चर हो रहे हैं? सर उसका जो पैर है ना, जांग बोलते हैं जहाँ, और एक घुटना है वहाँ चोट लगा हुआ है, हाथ में भी चोट लगा है। चोट लगने के कारण में उसमें काफ़ी रोष है और दर्द है और थोड़ा कंपन है सर। अभी हम जानना चाहेंगे, आखिरी बार जब आप यहाँ पर पहुँचे हैं, आखिरी बार क्या कुछ रिकॉर्ड किया गया है? किस स्थिति में राहुल है और किस स्थिति में क्या कोई वो हलचल करता हुआ दिख रहा था? राइट साइड के आपने हाथ को रखा हुआ है सर, तकिया लेने के जैसे तकिया लेते हैं वैसी प्रकार से, और एक्टिविटी उससे कम हो चुका है, थक चुका है वो, और आवाज़ दे रहे थे वो खाली ऊपर देख रहा था सर, इधर उधर हिल रहा था हल्का सा, और वो ठीक ठाक है सर अभी तक। जितेंद्र, एक छोटा सा सवाल यहाँ से भी मैं पूछना चाहूँगा इनसे, जो कैमरा टीम सेटअप लगाए हुए हैं, क्या आप उनसे पूछ सकते हैं कि अभी इनको हटाया गया है तो अगला इनके लिए कमांड क्या होगा? क्या इनको आगे वापस कैमरा टीम सेटअप वहां लगा के देखने के लिए कहा जाएगा, मॉनिटर करने के लिए? क्योंकि जैसा बता रहे हैं कि अब जिस सिचुएशन में धंस सकती थी चीज़ें, तो या ये लास्ट मॉनिटर हो गया, अब सीधे सुरंग से वहां तक पहुंचना ही मात्र बचा है, टनल से पहुंचना ही बचा है। क्या अगला कमांड है कि इनको वेट करना है, वापस से इनको मॉनिटर करना है, या फिर अब कैमरे सेटअप की शायद वहाँ पे गुंजाइश नहीं बचेगी? क्या स्थिति? बिल्कुल नरेंद्र जी, बिल्कुल नरेंद्र जी, एक जानकारी और चाहेंगे। जिस तरह से सवाल हमारे एंकर्स पूछ रहे हैं कि क्या आप लोग को अभी जब हटाया गया है फिर से आप लोग को कोई कमांड मिला है, क्या फिर से कैमरा वहाँ पर लगाया जाए? क्या कैमरा भी निकाल लिया गया है या कैमरा फंक्शन वहाँ पर कर रहा है अभी? जी सर, करंट का अगर कट हो जाता है तब हमें बुलाया जाएगा, नहीं तो आवश्यकता नहीं है वहाँ पे, क्योंकि खतरा ज़्यादा है, धंसने का ज़्यादा चांस है, क्योंकि टनल बनाया जा रहा है नीचे, ऊपर में 2 ड्रिलिंग हुआ है, जो कि दोनों ड्रिलिंग ड्राई है, जिसकी वजह से हम लोग को हटाया गया है सर। तो अभी क्या कैमरा वहाँ का फंक्शन कर रहा है, काम कर रहा है, चालू है कैमरा, ये माने हम? जी सर, जिस दिन से चालू है 10 तारीख का, वो 4:45 बजे से तब से कंटिन्यू है सर।
बिल्कुल, तो अभी जिस तरह से यहाँ पर टनल का काम पूरित हो रहा है उसकी वजह से जो ऊपर का हिस्सा, बोरवेल के ऊपर का हिस्सा है, वहाँ से लोगों को हटाया गया है, क्योंकि टनल के काम में वाइब्रेशन होगा, उससे कहीं कोई हादसा ना हो, इसको लेकर अभी बोरवेल के स्थान पर अगर बात करें तो वहाँ पर नो मैंस लैंड बनाया गया है, जो जरूरी वहाँ पर जिनकी आवश्यकता वहाँ पर महत्वपूर्ण है। जिस तरह से जहाँ पर ये टनल का काम चल रहा है और कितना काम पहुंचा, आगे कितना बढ़ा है, कितना वक्त अभी इसमें और लग सकता है। पिछली बार 5 घंटे बताए थे, अभी की जो स्थिति है अगर आप तस्वीरों के साथ वहां दिखा पाएं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए पुनीत, हम कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल आपको तस्वीरों के साथ भी हम यहाँ पर दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से यहाँ पर जो टनल का काम है वो किया जा रहा है। और अभी एक बार पहले तस्वीर आप यहाँ पर से देख सकते हैं कि जो एक टेंट लगा हुआ है जहाँ पर बोरवेल जिसके नीचे में है, यहाँ पर अभी आप देखेंगे कि वहाँ पर गिने चुने 1-2 ही जवान यहाँ पर जो SDRF के हैं वो नज़र आ रहे हैं। बाकी सभी लोगों को वहाँ से हटा लिया गया है, क्योंकि अब जो पैनल का काम है वो अंतिम चरण में चल रहा है। पैनल का काम होना है, नीचे जो मशीनरीज है वो काम कर रही है। ऐसे में कोई घटना ना हो, दुर्घटना ना हो, क्योंकि जो बोर जिसमें हादसा हुआ है ठीक उसके पैरेलल अगर बात करें तो 5 फीट की दूरी पर एक दूसरा बोर भी है, वो बोर भी हालांकि अधूरा है। इस वजह से भी एक आशंका ये जताई जा रही है कि अगर नीचे में टनल का काम होता है तो उस पर कोई दिक्कत ना हो, ज़मीन वहाँ पर धंसे ना, इसको लेकर यहाँ पर सतर्कता बरती जा रही है और लोगों को वहाँ से हटा लिया गया है। लेकिन उसके पैरेलल अगर बात करें तो यहाँ पर जो टनल निर्माण का जो काम है वो चल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ से एक जो तस्वीर सीधे हम दिखाना चाहेंगे, यहाँ पर खुद कलेक्टर यहाँ पर देखिए आप लगे हुए हैं, जो लगातार यहाँ पर हालात का जायजा ले रहे हैं। उनके साथ यहाँ पर जिस तरह से दिख रहे हैं SDRF के यहाँ पर जो अधिकारी हैं उनसे यहाँ पर कलेक्टर चर्चा कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं अधिकारी जो हैं वो लगातार यहाँ पर मॉनिटर कर रहे हैं ताकि जो टनल का काम है उसको बेहतर तरीके से यहाँ पर अंजाम दिया जा सके। तो लगातार हम जो तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ये वही टनल का यहाँ पर देखिए आप प्रोसेस यहाँ पर शुरू हो गया है, क्योंकि एक बड़ी संख्या में अगर बात करें तो यहाँ पर जो जवान है वो यहाँ पर टनल के लिए नीचे उतरे हुए हैं। डेप्थ में अब यहाँ पर जवान जो है वो जुटे हुए हैं। इसके साथ ही जो अधिकारियों की टीम है लगातार यहाँ पर मॉनिटर कर रही है, लगातार उनको निर्देश दिया जा रहा है जवानों को किस तरह से यहाँ पर जो टनल का काम है उसको आगे बढ़ाना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो कलेक्टर हैं वो भी यहाँ पर हैं, इसके साथ ही जो SDRF के यहाँ पर जो अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर डटे हुए हैं। हम कोशिश करेंगे थोड़ा और आगे जाकर आपको दिखाएं कि किस तरह से यहाँ पर जो स्थिति है, हम कोशिश करेंगे कि और आगे जाकर दिखाएं कि किस तरह से स्थिति है। बिल्कुल यहाँ पर सुरक्षा को लेकर विशेष तौर पर सीधा बिल्कुल यहाँ पर देखिए सुरक्षा सीधा ऊपर नहीं नीचे, अब यहाँ पर सुरक्षा को लेकर जो स्थिति है, क्योंकि यहाँ पर सुरक्षा का विशेष ख्याल रखा जा रहा है। जगह जगह पर यहाँ पर बैरिकेड्स किए जा रहे हैं ताकि कोई हादसा न हो, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र का इलाका है। ग्रामीणों की यहाँ पर लगातार भीड़ भी लग रही है। बड़ी संख्या में जो आसपास क्षेत्र के जो ग्रामीण हैं वो यहाँ पर पहुँच गए हैं। ऐसे में यहाँ पर विशेष तौर पर अगर बात करें तो सावधानी भी यहाँ पर बरती जा रही है, जिसके लिए लोगों को यहाँ पर हादसे स्थल से दूर किया जा रहा है ताकि सुरक्षित तरीके से अगर बात करें तो यहाँ पर जो टनल निर्माण का जो काम है उसको यहाँ पर अंतिम रूप दिया जा सके, उस टनल निर्माण के काम को यहाँ पर अंजाम दिया जा सके और एक सुरक्षित रेस्क्यू अगर कहें तो यहाँ पर किया जा सके। हालांकि जिस तरह से अभी तस्वीर यहाँ पर सामने नज़र आ रही है, हम आपको दिखाते हैं इस तस्वीर दिखाते हम आपको चलते हैं, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर जो जवानों की टीम है, पुलिस की टीम है, तमाम जो अधिकारी यहाँ पर मातहत हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं लगातार यहाँ पर। जितेंद्र तवायत हमारे सहयोगी आपको उस टनल के रास्ते तक ले गए हैं। बड़ा मुश्किल है, चैलेंजिंग है, मानते हैं, हमारी टीम के लिए भी बड़ा चैलेंजिंग है कि वो उस जगह तक इन बैरिकेडिंग्स को पार करते हुए पहुंच पाएं। लगातार आप चलते हुए जितेंद्र को देख रहे हैं, हमारी कैमरा टीम को देख रहे हैं। वो बोरवेल में जहां टनल बनाने का काम चल रहा है उस अंतिम बैरिकेड तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। अपने दर्शकों तक ये लाइव अपडेट जिम्मेदारी से हम पहुंचा रहे हैं। जहां संभव है जहां तक वहीं तक हम दिखा पाएंगे, लेकिन इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाज़ा लगाएं। यहाँ कलेक्टर साहब भी मौजूद हैं जो पहले दिन से, पहले घंटे से इस पूरे अभियान को, कैंपेन को लीड भी कर रहे हैं और पूरे कैंपेन को जितना सपोर्ट मिल सकता है हर तरीके से वो देने की कोशिश कर रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में इस वक्त NDRF, SDRF, सेना के जवान, लोकल प्रशासन के लोग मौजूद हैं, आसपास के ग्रामीण भी मौजूद हैं। और ये तस्वीरें हम आपको जो दिखा रहे हैं ये लाइव तस्वीरें हैं जहां राहुल का रेस्क्यू चल रहा है। 73 घंटे से ऊपर हो चुके हैं, अब 74 घंटे तकरीबन इसमें होने वाले हैं। जितेंद्र, एक अंतिम बात बस बताएं, कितना वक्त अभी टनल बनाने में और लग सकता है, कितना काम हुआ है?
बिल्कुल बिल्कुल, हम यहाँ पर अधिकारियों से एक बार बात करने की कोशिश करेंगे। राहुल सर, क्योंकि एक छोटा सा अपडेट चाहेंगे, पूरे देश की नज़रें हैं, छोटा सा एक अपडेट चाहेंगे, क्या कुछ वर्तमान में स्थिति है, कितना समय लग सकता है, एक छोटा सा अपडेट आपसे चाहेंगे। देखिए, पूरी आप जैसा कि देख सकते हैं पूरे ऑपरेशन ज़ोरों शोरों पे हैं और अभी समय बता पाना इसलिए संभव नहीं है क्योंकि स्ट्रेटा जो है वैरी करता है, कभी कमज़ोर होता है, कभी मजबूत होता है, कभी बेहद मजबूत होता है। तो इस हिसाब से जैसा भी स्टेटा आता है हम उसको उसी तरीके से फेस करते हैं। जैसे आपको पता है सुबह एक काफ़ी मजबूत चट्टान आई थी, उसको क्लियर करने में थोड़ा वक्त लगा था, बट हम ये उम्मीद कर रहे हैं और बहुत पॉजिटिव है इस हिसाब को लेके कि अब शायद उतनी मोटी चट्टान ना मिले, उतनी मजबूत चट्टान ना मिले, ताकि हम जल्दी से जल्दी राहुल के पास। सर, क्या माना जाए, कितना काम अब शेष रह गया है, किस तरह से अंतिम दौर में है यहाँ पर जो रेस्क्यू का ऑपरेशन है? देखिए, मैं वही आपको बता रहा हूँ, फिर वही बात बोलूँगा कि जैसे रॉक का स्ट्रेटा रहता है उस हिसाब से काम डिपेंड करता है, समय फीट डिपेंड तक करता है। अभी और बचा हुआ एक अनुमान बस? तमाम मशीनें डिप्लॉय की हैं, मैन पावर डिप्लॉय की है, अलग अलग पद्धतियों का यूज़ किए हैं। तो मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि हम समय दर समय राहुल के करीब से और करीब पहुँचे। एक अनुमान सर, कितना फीट लगभग अब खुदाई जो है वो बचा हुआ टनल का काम? देखिए, अनुमान लगाना मेरा काम नहीं है। बीइंग एन एडमिनिस्ट्रेटर, आई एम प्रोवाइडिंग देम विद ऑल द लॉजिस्टिक्स एंड इंश्योरिंग कि कंटिन्यूअस ऑपरेशन हो, कोई इसमें अवरोध ना आए, ताकि हम जल्दी से जल्दी पहुंच पाएं और राहुल हमारे बीच। चलिए, अधिकारियों की मुश्किलें भी हम समझ सकते हैं और जितेंद्र जो उनसे सवाल बार बार पूछ रहे हैं, जिस सवाल को लेकर के वो श्योर नहीं हो सकते हैं, ये भी बात हम समझ रहे हैं, क्योंकि हालात कब कैसे बनेंगे ये अधिकारी कह रहे हैं। बीच में चट्टान आने पर काम स्लो हो जाता है, लेकिन अगर चट्टान ना आए तो इसमें कम वक्त भी लग सकता है जितना अनुमान लगाया गया। लेकिन एक पिछला अनुमान जो हमको दिया गया था 4 से 5 घंटे, इसमें और लग सकते हैं। अभी 73 घंटे से 74 घंटे के बीच का वक्त चल रहा है। शुक्रिया आपका जितेंद्र, वापस आपके पास लौटते रहेंगे, अपडेट लेते रहेंगे। तो राहुल के लिए आप और हम केवल इस वक्त दुआएं ही कर सकते हैं, क्योंकि दुआओं में बहुत असर होता है, हर व्यक्ति ने कहा।